तो दोस्तों, पिछले लेक्चर में हमने एक सवाल ये दिया था, तब तक बंद हो गया था वीडियो। ये सवाल दिए थे, किए हैं, किए ही होंगे, पिछले लेक्चर में दिए थे। तो देखिए क्या दिया है कि इफ़ आई इक्वल्स टू 2 माइनस टी देन फाइंड द चार्ज पासिंग थ्रू द वायर इन टी बराबर 0 टू टी बराबर टी सेकेंड व्हेन करंट बिकम्स 0। जब करंट 0 हो जा रहा है तब कितना समय लगेगा, जब शुरू से करंट दिया गया कितना समय तक वह करंट गया। आपको यहाँ पर टी पता हो जाएगा तो पता कर लेंगे, ठीक है। जब करंट देखिए दिया है कि आई इक्वल्स टू 2 माइनस टी, जब करंट 0 हो जा रहा है तो देखिए 2 माइनस टी इक्वल्स टू 0 हो जाएगा, यानी टी इक्वल्स टू 2 सेकेंड, यानी कि 0 सेकेंड से लेकर के 2 सेकेंड तक करंट पास कर रहा है वायर में। 0 सेकेंड से लेकर 2 सेकेंड तक करंट पास कर रहा है। अब निकालना क्या, चार्ज। आप जानते हैं क्यू इक्वल्स टू आई डेल्टा टी होता है। कब, जब सेपरेशन, जब चार्ज का जो इंटरवल है थोड़ा अच्छा खासा हो, तो इंटरवल जब अच्छा खासा हो समय का तो क्यू इक्वल्स टू डेल्टा टी लिख सकते हैं। लेकिन फॉर एक स्मॉल टाइम इंटरवल के लिए, बहुत छोटे टाइम इंटरवल के लिए क्या लिखेंगे, डी क्यू इक्वल्स टू आई डी टी। बस डी क्यू इक्वल्स टू आई डी टी, सिंपल सा है। इसको इंटीग्रेट कर देंगे, यह 0 टू 2 सेकेंड तक गया है और यह 0 टू क्यू जाएगा, यानी क्यू इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, देखिएगा क्यू इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, 0 टू 2, आई का वैल्यू कितना पुट कर देंगे, 2 माइनस टी डी टी हो जाएगा ना, ठीक है। यानी यहाँ पर करेंगे तो 2t माइनस टी स्क्वायर बाई के 2, कहाँ से कहाँ तक, 0 से 2, सिंपल सा है। यानी यहाँ पर कर सकते हैं 2 इंटू 2 माइनस 2 मल्टीप्लाइड बाई 2 बाई के 2, 0 का 0 ही हो जाएगा, तो 0 वाला लिख नहीं रहे हैं। लिमिट जो लोअर लिमिट है उसको पुट करेंगे दोनों में, तो दोनों वाला 0 हो जाएगा, इसलिए उसको नहीं लिख रहे हैं, ठीक है, समझ गए होंगे। नहीं तो अगर नहीं मानेंगे तो लिख दे रहे हैं 0 माइनस, ठीक है। एक 2 से 1 एक 2 कैंसिल हो जाएगा, यानी 4 माइनस 2 इक्वल्स टू 2 कूलम। 4 माइनस 2 इक्वल्स टू 2 कूलम, सिंपल सा है, आ गया आंसर आपका, 2 कूलम होगा। अगर इस प्रकार दिया है टी इक्वल्स टू 0 टू 2 तो बिकम्स 0 हो जाएगा, ठीक है। इस प्रकार से देखिए लगभग 3 सवाल करवा दिए, एक सवाल और करवा दे रहे हैं, बस बेसिक का सवाल करवा रहे हैं, कोनो बहुत बड़ा एडवांस सवाल थोड़ी है, शुरू का एकदम सवाल है, वही करवा रहे हैं। मिटा रहे हैं इसको मिटा रहे हैं, वीडियो को नोट कर लीजिए, मिटा रहे हैं इसको, मिटा रहे हैं, इसको मिटा दे रहे हैं, मिटा दे रहे हैं इसको हम मिटा दे रहे हैं, इसको हम मिटा दे रहे हैं। अब देखिए एक सवाल और दे रहे हैं, हम अपने से करिएगा, एकदम सिंपल है कि इफ़ 10 to the power 8 electron is moving in, electrons are moving in प्लस x डायरेक्शन, ठीक है, एंड 10 to the power 8 प्रोटॉन आर मूविंग इन माइनस x डायरेक्शन, फाइंड चार्ज passing through origin at an instant। मतलब कि जैसे ये वायर है भाई, देखिए बात समझिए, कहने का मतलब क्या है हमारा, कि जैसे कि हमारा भाव क्या है उसको समझिए, कि हम कहना क्या चाह रहे हैं, आपसे पूछना क्या चाह रहे हैं। एक दूसरा कंसेप्ट है, इसमें समझ में आ जाएगा। देखिए जैसे कि मान लीजिए ये वायर है,
ये वायर है, क्या है, वायर है, वायर है। अगर इस वायर का हम इसको बीच में मान रहे हैं, सपोज कीजिएगा भाई, तो इसको हम वाई डायरेक्शन ले रहे हैं और इसको हम मान रहे हैं कि ये एक्स डायरेक्शन है और ये माइनस एक्स डायरेक्शन होगा, सिंपल सा है। हम कह रहे हैं ना कि इलेक्ट्रॉन जो है वह इधर जा रहा है, इलेक्ट्रॉन, और प्रोटॉन जो है वह इधर जा रहा है। तो इलेक्ट्रॉन इधर जाएगा, प्रोटॉन इधर जाएगा, एक इंस्टेंट समय पर वह इस ओरिजिन से गुजरेगा, गुजरेगा ना। तो हमको बताना है कि उस इंस्टेंट टाइम पर, इस किसी एक इंस्टेंट टाइम पर इस ओरिजिन से कितना चार्ज पास करेगा, एक इंस्टेंट पर कितना चार्ज पास करेगा इस ओरिजिन से। वीडियो रोक के ट्राई कीजिए कितना होगा, वीडियो रोक के ट्राई कीजिए, वीडियो रोकिए, ट्राई कीजिए, वीडियो रोकिए, ट्राई कीजिए, वीडियो रोक के ट्राई कर लीजिए, फिर हम लगा रहे हैं, बता रहे हैं। वीडियो रोक के ट्राई कर लीजिए, हाँ कर लिए होंगे। देखिए सिंपल सा है भाई कि देखिए Q इक्वल्स टू एन ई, ये तो होता ही है, होता है ना। देखिए Q इक्वल्स टू एन कितना हो जाएगा, अगर इलेक्ट्रॉन देखें, अगर यह इलेक्ट्रॉन प्लस एक्स डायरेक्शन में जा रहा है, ध्यान दीजिएगा, इलेक्ट्रॉन 10⁸ ये प्लस एक्स डायरेक्शन में जा रहा है, तो इस इलेक्ट्रॉन के कारण जो करंट होगा वो माइनस एक्स डायरेक्शन में होगा, क्योंकि जिस डायरेक्शन में निगेटिव पार्टिकल जाता है करंट उसके अपोजिट डायरेक्शन में होता है। इलेक्ट्रॉन नेगेटिव है, तो इलेक्ट्रॉन अगर प्लस एक्स डायरेक्शन में जा रहा है तो उसके कारण जो करंट होगा इधर होगा, इसके कारण जो करंट होगा इधर होगा। अब जिधर प्लस चार्ज जाता है, प्लस पार्टिकल जिधर जाता है उसके कारण करंट उसी डायरेक्शन में होता है ना। तो इस प्रोटॉन के कारण तो करंट इसी डायरेक्शन में होगा, यानी इन दोनों के कारण करंट एक ही डायरेक्शन में होगा, वो माइनस एक्स डायरेक्शन में होगा। समझ में आ रहा है। यानी अगर इलेक्ट्रॉन के कारण देखें तो 10⁸ नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 10⁸, चार्ज होता है 1.6 इंटू 10⁻⁹ -19, यानी Q इक्वल्स टू 1.6 इंटू 10⁻11 कूलम्ब। हो गया, ये इलेक्ट्रॉन के कारण हो गया। प्रोटॉन के कारण जो चार्ज होगा 1.6 इंटू 10⁻, इस पर भी चार्ज वही होता है, इंटू 10⁸, यानी इसके कारण भी 1.6 इंटू 10⁻11 कूलम्ब। दोनों के कारण सेम आ रहा है, 2 टाइम्स हो जाएगा, यानी चार्ज जो हो जाएगा 1.6 इंटू 10⁻11 मल्टीप्लाइड बाई 2, यानी Q इक्वल्स टू 3.2 इंटू 10⁻11 कूलम्ब। इतना चार्ज माइनस एक्स डायरेक्शन में होगा, जो इधर जाएगा, माइनस एक्स डायरेक्शन में इधर जाएगा। ठीक है, ठीक है। वीडियो रोके, इसको नोट कर लीजिए, फिर मिटा रहे हैं। वीडियो रोकिए, इसको नोट कर लीजिए, मिटा रहे हैं। पहले देखिए वीडियो चल रहा है कि नहीं भाई। हाँ हाँ ठीक है, चल रहा है। ठीक है चल रहा है। कितना समय हुआ इस समय? ठीक है, सही है, मिटा रहे हैं। सवाल यार 5-6 करवा दिए, बहुत हो गया, इतना तो बहुत हो गया सवाल। आप ज़्यादा सवाल भी नहीं अच्छा लगता है ना। एक अच्छा लास्ट कर लीजिए, 5वां, कि इफ़ दिया है आपको, डायग्राम बता दे रहे हैं, डायरेक्ट डायग्राम से पूछता है। जैसे कि मान लीजिए I और T, एक रेजिस्टर है, एक रेजिस्टर है, ठीक है। इसमें जो इसका करंट और टाइम के बीच का जो ग्राफ है ना, वो ऐसे दिया है। ये 2 सेकेंड मान लीजिए, ये 4 सेकेंड मान लीजिए, यहाँ पर ये 8 एम्पियर मान लीजिए, ठीक है। करंट और टाइम के बीच का ग्राफ दिया है, आपको बताना है कि उस रेजिस्टर में कितना चार्ज है। फाइंड चार्ज ऑन रेजिस्टर, या चार्ज ऑन कैपेसिटर, कुछ लिख दीजिए। फाइंड चार्ज ऑन कैपेसिटर। जैसे कि करंट और टाइम के बीच का जो ग्राफ दिया है, करंट और टाइम के बीच का ग्राफ दिया है,
अब वो बताना है कि उस कैपेसिटर पर कितना चार्ज है जब टाइम और करंट के बीच का ग्राफ दिया है, तो कैसे लगाते हैं। सिंपल है, लगाइए। वीडियो रोक कर ट्राई कर लीजिए अपने से एक बार, फिर उसके बाद बता रहे हैं। वीडियो रोक कर एक बार ट्राई कर लीजिए। वीडियो रोक कर एक बार ट्राई कर लीजिए, फिर बता रहे हैं। वीडियो रोक कर ट्राई कर लीजिए। देखिए, जब जानते हैं सिर्फ साफ साफ एकदम Q इक्वल्स टू आई टी, यानी कि इसके बीच का एरिया अगर अगर जो करंट और टाइम के बीच का जो एरिया दिया है ना, जो दिया है ग्राफ, उसके बीच का एरिया निकालिए, सीधे सीधे एरिया निकालिए, क्योंकि Q इक्वल्स टू आई टी होता है। जब आप इसके बीच का एरिया निकाल देंगे, आई टी मतलब मल्टीप्लाई किया है, मतलब एरिया, यानी आई टी इसके बीच का जब एरिया निकाल देंगे तो इसमें चार्ज आ जाएगा कि कितना चार्ज होगा। ठीक है, सिंपल सा एरिया कैसे निकलेगा, इक्का हो गया, ये एक ट्रायंगल हो गया ना, देखिए ट्रायंगल हो गया ना, ये ट्रायंगल हो गया, ये ट्रायंगल हो गया ट्रायंगल। तो एरिया कितना हो जाएगा, Q इक्वल्स टू 1/2, बेस 4, हाइट 8, 2, यानी Q इक्वल्स टू 16 कूलम आ गया। उस कैपेसिटर पर 16 कूलम का चार्ज होगा। सिंपल सा है। वीडियो रोक कर नोट कर लीजिए। ऐसे पूछता है एक दो सवाल, जिसे करंट और टाइम के बीच में ग्राफ दे दिया, पूछता है कि चार्ज कितना होगा। ठीक है, इस प्रकार के हर टाइप के सवाल बता दिए, लगभग हर टाइप के सवाल बता दिए। ठीक है, चल रहा है कि नहीं यार। ठीक है, मिटा रहे हैं। ठीक है, मिटा दे। ठीक है, मिटा दे रहे हैं। करंट इलेक्ट्रिसिटी तो पढ़ ही रहे हैं आप लोग, मिटा दे रहे हैं, इसको जान ही गए हैं। तो देखिए, अब हम पढ़ेंगे, अब हम बेसिक जान गए कि करंट इलेक्ट्रिसिटी का बेसिक क्या है, मतलब कि चार्ज क्या है, शुरू में कैसे करंट फ्लो होता है, निगेटिव चार्ज जिधर जा रहा है करंट उसके किस डायरेक्शन में जाएगा, पॉजिटिव चार्ज जिधर जा रहा है करंट उसके किस डायरेक्शन में जाएगा, Q इक्वल्स टू एन ई, Q इक्वल्स टू आई टी, जान गए हैं आप लोग। इंटीग्रेट करके कैसे निकालते हैं चार्ज, ये भी जान गए हैं। उसके बाद ग्राफ दिया होगा तभी बता दिए उस पर सवाल, समझ गए ना, पूरा चीज़ समझ गए। अब हम पढ़ेंगे इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस। इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस, इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस जैसे भाई देखो, जैसे कोई वायर होता है, कोई तार होता है ना, तो जितना हम तार पर पोटेंशियल डिफरेंस लगाएंगे, करंट तो जा रहा है, का इसमें करंट जा रहा है इस वायर में, तो क्या इसमें कोई रुकावट नहीं आएगी। अच्छा, कभी कभी देखते हैं आप ना कि जैसे वायर लगा है बोर्ड में, तो कभी कभी आप महसूस करेंगे कि जब वो वायर को टच करेंगे देखेंगे हीट हो गया होता है, हीट रहता है, थोड़ा गर्म हो रहता है ना। देखिए, कारण क्या होता है कि जैसे उसमें कुछ रुकावट आ जाती हैं, जिसको जैसे कि हम लोग चलते हैं या फिर कहीं कोई रुकावट आ जाता है, तो अगर इलेक्ट्रिक में कोई वायर में वही रुकावट आ रही है, उसके करंट में कोई रुकावट पैदा कर रहा है, तो उसको कहते हैं रेजिस्टेंस, प्रतिरोध हिंदी में कहते हैं उसको। वायर में जब करंट के फ्लो में कोई करंट जा रहा है, उसके फ्लो में कोई रुकावट आ रही है, तो उस रुकावट को हम कहते हैं रेजिस्टेंस, रेजिस्टेंस के कारण रुक गया, या उसको कहते हैं प्रतिरोध। ठीक है, तो वही प्रतिरोध जो होता है ना, कुछ एनर्जी को अपने लूज़ करने लगता है, एनर्जी एब्जॉर्ब करता है, उसको यूज नहीं करने देता, आगे नहीं जाने देता, वहीं पर लूज़ करके वहीं पर हीटिंग इफेक्ट दे देता है, हीट दे देता है। ठीक है, तो जैसे कि कोई भी प्रतिरोध, जैसे कोई भी वायर में, तार में करंट जा रहा है, उसमें उस करंट में जो रुकावट पैदा होता है उसी को कहते हैं रेजिस्टेंस या प्रतिरोध। इसी के बारे में पढ़ेंगे कि ये कैसे होता है। ठीक है, क्यों होता है, कितना होता है, अगर तार कैसे जुड़ा तो कितना होगा, ऐसे जुड़ा तो कितना होगा, इसी के बारे में पूरा बेसिक से एडवांस तक जानेंगे। चिंता मत कीजिए, पूरा बताएंगे। जैसे कि देखिए, मान लीजिए कि यह वायर है, यह वायर है, इसका लेंथ मान लीजिए यल है, और इसका यह क्रॉस सेक्शन एरिया ए है।
ये वायर है, ठीक है, यहाँ से यहाँ तक लेंथ ए है, ये जो एरिया है ना, ये वाला एरिया सर्कुलर टाइप का दिख रहा है ना, ये इसको कहते हैं क्रॉस सेक्शन एरिया। ये इसको एक लिखा गया है ए, लेंथ यल है, और इसका जो लिखते हैं रो, इसको कहते हैं रेजिस्टिविटी, रेजिस्टिविटी, इसका रेजिस्टिविटी हम इसको रो से डिनोट करते हैं। इसको जानते हैं, इसको किसी यंत्र से या फिर किसी इंस्ट्रूमेंट से मापा जाता है, इसके डायमेंशन पर डिपेंड नहीं करता है। इसका रो जो होता है ना, ये टेम्परेचर पर डिपेंड करता है। और इसके मेटल कैसा है, जैसे लोहा है तो उसके लिए उसका रो अलग होगा, चांदी है तो उसका रो अलग होगा। यानी मेटल के नेचर पर डिपेंड करता है, जो मेटल होता है, अगर मेटल बदल रहा है तो उसका रो या फिर उसकी रेजिस्टिविटी मतलब कि स्टैंडर्ड टेम्परेचर, स्टैंडर्ड हर एक चीज़ पर, स्टैंडर्ड वालों हर एक चीज़ पर उसका जो रेजिस्टेंस होता है उसको रेजिस्टिविटी कहते हैं। यूनिट लेंथ हो, यूनिट एरिया हो। जैसे कि आप देखेंगे, अब इसके लिए लिखते हैं हम R इक्वल्स टू रो यल बाई के ए। अगर जब लेंथ को 1 कर दिया जाए यानी यूनिट कर दिया जाए, एरिया को 1 कर दिया जाए या यूनिट कर दिया जाए, तो देखेंगे आप, अगर यल और ए 1 हो जाए ना तो R इक्वल्स टू रो हो जाता है। हो गया कि नहीं, हो जाएगा कि नहीं? देखिए, जब ए यल और ए 1 हो जाए, यानी कि लेंथ, इसका लेंथ और इसका क्रॉस सेक्शन दोनों 1 यूनिट हो जाए ना, तो जो रेजिस्टेंस होता है उस वायर का, वही उसका रेजिस्टिविटी होता है। डेफिनेशन ऐसे लिख सकते हैं कि जब किसी वायर के यूनिट लेंथ और यूनिट क्रॉस सेक्शन एरिया को लिया जाता है, तो उसमें जो रेजिस्टेंस होता है वही उसकी रेजिस्टिविटी होती है। बना के लिख सकते हैं अपने से। आर, इसको अगर रेजिस्टेंस निकालने के लिए फार्मूला होता है आर इक्वल्स टू रो एल बाई ए, आर इक्वल्स टू रो एल बाई ए। यल क्या है देखिए, लिख लीजिए, यल लेंथ ऑफ वायर, ठीक है। ए क्या है, क्रॉस सेक्शन एरिया। रो क्या है, रेजिस्टिविटी। देखिए याद रखिएगा, ये डिपेंड करता है, डिपेंड्स ओनली ऑन नेचर ऑफ मेटल एंड टेम्परेचर। इसके मेटल के टेम्परेचर पर डिपेंड करता है। मेटल नेचर के, उसके किस प्रकार का मेटल है, सोना है, चांदी है, हीरा है, मोती है, समझ रहे हैं? तो उसके नेचर पर डिपेंड करेगा कि वो मेटल कैसा है, उस पर उसका वो रेजिस्टिविटी डिपेंड करेगा। उसके टेम्परेचर पर डिपेंड करेगा, उसके डायमेंशन पर नहीं। डायमेंशन मतलब कि कितना बड़ा है, कितना छोटा है, कितना मोटा है, इस पर डिपेंड नहीं करेगा। नॉट ऑन डायमेंशन पर डिपेंड नहीं करेगा। और आर जो होता है, आर को कहते हैं रेजिस्टेंस। आर को क्या कहते हैं, रेजिस्टेंस या प्रतिरोध। रो को कहते हैं प्रतिरोधकता, आर को कहते हैं प्रतिरोध। वीडियो रोक कर नोट कर लीजिए, फिर एक आध इस पर सवाल देंगे ना तब मजा आएगा। वीडियो रोक कर नोट कर लीजिए, एक आध इस पर सवाल देंगे तब मजा आएगा। वीडियो रोक कर नोट कर लीजिए। मिटा रहे हैं, हो गया होगा, वीडियो रोक कर नोट कर लिए होंगे। देखिए अब हम कैसे करते हैं, क्या करते हैं। देखिए भाई, सिंपल सा, जैसे कि मान लीजिए हमारे पास पहला सवाल हम दे रहे हैं इस पर। देखिए, हम ये नहीं है भाई कि केवल हम बताकर थ्योरी का होता है बस ऐसे निकल जा रहे हैं। जो थ्योरी, हर एक टॉपिक से लगभग 3 क्वेश्चन, 4 क्वेश्चन, 5 क्वेश्चन करवा रहे हैं जरूर। 4 क्वेश्चन 5 क्वेश्चन जरूर करवा रहे हैं। पूरा चैप्टर में देखेंगे, हर एक टॉपिक से 4-5 क्वेश्चन। अगर एक चैप्टर में अगर 10 टॉपिक है तो लगभग 50 क्वेश्चन तो ऐसे ही हो गया आपका। मजाक थोड़ी इतना क्वेश्चन करवा रहे हैं, ठीक है।
तो हर एक टॉपिक से हम करवा रहे हैं, ये मत सोचिए कि कोई टॉपिक हम छोड़ के निकल जाएंगे, तो हर टॉपिक से सवाल करवा रहे हैं ज़रूर। इस पर भी देखिए, जैसे कि मान लीजिए जैसे मान लीजिए कि यह कोई क्यूब है, ठीक है, ये मान लीजिए कोई क्यूब है, यह इसका एक्स डायरेक्शन है, यह इसका वाई डायरेक्शन है, यह इसका जेड डायरेक्शन है। इसको हम लिख दे रहे हैं ए बी सी डी ई एफ जी एच, ई एफ जी एच हो गया ना। अच्छा, हम मान ले रहे हैं कि इसका हाइट जो है, इसको हम ले रहे हैं, ये जो है डी, इसको हम ले रहे हैं ए, ई एफ को ले रहे हैं बी। क्यूब नहीं है, क्यूबाइड है, क्यूबाइड है, ठीक है। और ये जो लेंथ ले रहे हैं सी ले रहे हैं, ठीक है ना, लेंथ ले रहे हैं जो सी ले रहे हैं, ठीक है, हो गया ना, समझ में आ रहा है ना। ये वाला लेंथ बी सी जो है वह सी है, डी ए है और ई एफ बी है। इस पर बारी बारी हम सवाल 2-3 करेंगे, अच्छा से ध्यान से देखिएगा। पहला सवाल लगाइए ना, पहला फाइंड, पहले लिख लीजिए, सवाल मत लिखिए, पहले इस पर लिखिए कि फाइंड रेजिस्टेंस, फाइंड रेजिस्टेंस। पहला व्हेन करंट इन एक्स डायरेक्शन। वीडियो रोके पहले ट्राई कीजिए कि जैसे ई एक्स डायरेक्शन है ना, तो ऐसे इसके इस सरफेस पे ऐसे करंट फील ले रहे हैं ना कि इस सरफेस से इसे करंट निकल रहा है। तो बताइए कि अगर इस डायरेक्शन में करंट आ रहा है तो अब रेजिस्टेंस कितना होगा। वीडियो रोक के ट्राई कीजिए पहले। यस डायरेक्शन में निकल रहा है तो कितना होगा, याद रखिएगा लेंथ वही लेंगे, करंट का डायरेक्शन जो होगा वो लेंथ होगा, और जो उसके परपेंडिकुलर होगा वो उसके एरिया को डिनोट करेगा। जो करंट के डायरेक्शन में होगा वो उसका लेंथ होगा। वीडियो रोक कर ट्राई कीजिए, फिर उसके बाद हम बता रहे हैं। वीडियो रोकिए, ट्राई कर लीजिए, फिर हम बता रहे हैं इसके बाद। वीडियो रोकिए, ट्राई कर लीजिए। कर लिए? देखिए नहीं अपने से ट्राई करेंगे भाई ना तो कुछ हो नहीं आएगा। अपने से 2 सवाल अपने से करेंगे, लगेगा कि पूरा एकदम अपने से कर लिए, लेकिन अगर आप एक भी नहीं करेंगे, हम 20 कर देंगे तब वो आप मतलब उससे नहीं रहता है, ठीक है ना। तो अपने से एक बार ट्राई कर लीजिए, एकदम पूरा एफर्ट डाल के, गलत सही है अपने से कर लीजिए एक बार। देखिए करेंगे इसको कैसे, देखिए सिंपल सा है कि आर इक्वल्स टू रोयल बाई ये होगा कि नहीं, रोयल बाई के, यानी कि यल किसको लेंगे, इस डायरेक्शन को, यक्स में जा रहा है करंट, यक्स डायरेक्शन में है, यानी लेंथ कौन सा होगा, सी वाला होगा। बी और सी यही ना लेंथ होगा, क्योंकि इसी डायरेक्शन में है लेंथ। ये करंट इस डायरेक्शन में आ रहा है तो ये वाला तो इसी के डायरेक्शन में है ना, यानी इसी के पैरेलल है, जिसके पैरेलल होगा वही उसका लेंथ होगा, यानी ये लेंथ होगा। ये वाला फेस इसका लेंथ होगा, इसकी लंबाई कितनी है, सी, यही ना है सी, अरे यार यही ना सी है, देखिए यही वाला फेसवा सी लेंथ का है ना, तो ये सी होगा। और इसका यह परपेंडिकुलर हो गया, यानी कि यह वाला जो एरिया पोर्शन होगा ये इसका क्या होगा, एरिया होगा, क्रॉस सेक्शन एरिया होगा। करंट निकल रहा है, जैसे कि इस डायरेक्शन में करंट जा रहा है तो ये परपेंडिकुलर इसके पड़ रहा है फेस, तो ये इसका परपेंडिकुलर एरिया हो गया। जिस डायरेक्शन में तो ये इसका लेंथ हो गया, करंट इस डायरेक्शन में जा रहा है तो सी इसका लेंथ हो गया, लेकिन ये वाला जो होगा ये इसका एरिया होगा, क्योंकि इस डायरेक्शन में जा रहा है। तो आर इक्वल्स टू रो, यल कितना है, लेंथ कितना है सी, और एरिया कितना हो जाएगा ए इंटू बी, बस आ गया, रेजिस्टेंस आ गया। जब डायरेक्ट करंट इस डायरेक्शन में हो, एक्स डायरेक्शन में। अपने से दूसरा लगाइए,
व्हेन इन वाई डायरेक्शन, जब वाई डायरेक्शन में हो, जब वाई डायरेक्शन में हो तो निकालिए अपने से। वीडियो रोक कर ट्राई कीजिए कि वाई डायरेक्शन में हो तब रेजिस्टेंस कितना होगा। वीडियो रोक कर अपने से ट्राई कीजिए कि जब वाई डायरेक्शन में हो तब रेजिस्टेंस कितना होगा। जब वाई डायरेक्शन में हो तब रेजिस्टेंस कितना होगा। वीडियो रोक कर ट्राई कर लीजिए कि जब वाई डायरेक्शन में हो तब रेजिस्टेंस कितना होगा। ठीक है, वीडियो रोकिए, ट्राई कर लीजिए कि जब करंट वाई डायरेक्शन में हो तब रेजिस्टेंस कितना होगा। देखिए किए होंगे। देखिए जब वाई डायरेक्शन में है करंट ना, इस डायरेक्शन में करंट मतलब ऐसे जा रहा है तो ए वाला इसके पैरेलल है। देखिए ये वाला फेस है ना, ये वाला फेस यानी ए इसके पैरेलल है, यानी कि ए तो लेंथ हो जाएगा लेकिन इसके परपेंडिकुलर क्या हो जाएगा, ये वाला फेस हो जाएगा ना, यानी बी, ये बी तो ये भी बी, यानी बी सी इसका एरिया हो जाएगा, ए इसका लेंथ हो जाएगा। ठीक है, यानी रेजिस्टेंस वाई डायरेक्शन में जब करंट हो तो उसका हो जाएगा रो, लेंथ कितना हो जाएगा ए, और एरिया कितना हो जाएगा ये वाला यानी बी सी, क्योंकि ये बी तो ये बी और ये बी तो ये पूरा एरिया बी सी हो गया। अब आप निकालिए तीसरा कि जब करंट जेड डायरेक्शन में हो, जब करंट जेड डायरेक्शन में हो तब क्या होगा रेजिस्टेंस। जब करंट जेड डायरेक्शन में हो तब रेजिस्टेंस कितना होगा। वीडियो रोक कर ट्राई कर लीजिए एक बार, वीडियो को रोक कर अपने से एक बार ट्राई कर लीजिए भाई, ओ भाई कर लीजिए एक बार, अपने से ट्राई कर लीजिए। वीडियो रोके एक बार अपने से ट्राई कर लीजिए फिर बता रहे हैं। वीडियो रोक कर अपने से एक बार ट्राई कर लीजिए। वीडियो रोक कर अपने से एक बार ट्राई कर लीजिए फिर बता रहे हैं। देखिए जब जेड डायरेक्शन में होगा, देखिए ध्यान से, इस डायरेक्शन में होगा यानी इसके पैरेलल बी हो जाएगा, इस डायरेक्शन में होगा करंट इस डायरेक्शन में इसे आ रहा है, यानी यह बी के पैरेलल है लेकिन इस वाले सरफेस के, इस वाला ये जो प्लेन है आगे वाला उसके परपेंडिकुलर है, यानी कि सी और ये ए तो ये ए सी इसका एरिया हो जाएगा, बी इसका लेंथ हो जाएगा। ठीक है, यानी आर हो जाएगा रो बी बाई के ए सी। समझ में आ गया, अपने से किए हैं ऐसे ही। देखिए बस लेंथ देखना होता है, परपेंडिकुलर एरिया देखना होता है, बस सिंपल सा, कुछ नहीं करना होता है यहाँ पर। अगर आपको लेंथ और परपेंडिकुलर एरिया, क्रॉस सेक्शन एरिया देखने आ गया, बस समझ लीजिए हो गया आपका सवाल पूरा। इस प्रकार का सवाल ऐसे ही लगाते हैं। वीडियो रोक कर नोट कर लीजिए, मिटा रहे हैं फिर अगला बता रहे हैं। मिटा दे रहे हैं, मिटा दे रहे हैं। देखिए अच्छा, अगर हम कहें कि एक दूसरा सवाल दें, उससे सिर्फ पहला सवाल लिखे तो उसमें लगभग 3 सवाल हो गया ना, 3 सवाल ना हुआ है उसमें, 3 सवाल हो गया। देखिए मान लीजिए कि ये वायर है ऐसे, बस छोटा सा वायर काट के लगाए हैं, इसका लेंथ मान लीजिए बी है, इसका एरिया जो है दिया है यक्स। ठीक है, इसका जो ये दिया है रो दिया है, फाइंड रेजिस्टेंस, रेजिस्टेंस निकाले कितना होगा। इसके लिए समय थोड़े से बोलना होगा आपको ना, इसके लिए कम समय देना, इसके लिए क्या समय देना, इतना इसको बहुत ज़्यादा चढ़ा लेंगे सर पर, ये बहुत बड़ा लग रहा है अपने आप को, बहुत बका समझ रहा है अपने आप को, इसको क्या समय देना। देखिए सिंपल सा हो जाएगा, आर लेंथ हो जाएगा रो बी बाई के, कितना हो जाएगा एरिया, कितना हो जाएगा सरफेस एरिया, रेडियस आर तो एरिया कितना हो जाएगा पाई आर स्क्वायर होता है, आर है यक्स पाई एक्स स्क्वायर, यानी पाई एक्स स्क्वायर। बस सिंपल सा है। रेजिस्टेंस है तो इसको ओम से लिखते ही हैं, आप जानते ही हैं रेजिस्टेंस को ओम से लिखते हैं ना, पता है ना, रेजिस्टेंस को ओम से लिखते हैं, रेजिस्टेंस को ओम से लिखते हैं, सिंपल सा है, रेजिस्टेंस को ओम से लिखते हैं। ठीक है, मिटा रहे हैं इसको, नोट कर लिए होंगे।
नोट कर लिए होंगे। देखिए जैसे कि होता है ना, अगर हम लिखते हैं R इक्वल्स टू रो एल बाई के ए ना, देखिए R को लिखते हैं का, R होता है रेजिस्टेंस, रेजिस्टेंस R होता है रेजिस्टेंस, ठीक है। 1 के R होता है ना, तो इसको कहते हैं कंडक्टेंस, कंडक्टेंस। R को तो रेजिस्टेंस कहते हैं, लेकिन उल्टा हो जाएगा ना तो उसको कहेंगे रेजिस्टेंस, अरे उसको कहेंगे कंडक्टेंस। R को कहते हैं रेजिस्टेंस, रुकावट यानी चलकता, चालन, मतलब ये चलता कितना है। 1 के R को कहते हैं कंडक्टेंस, R को कहते हैं रेजिस्टेंस। उसी प्रकार जब रो होता है तो रो को कहते हैं रेजिस्टिविटी, रेजिस्टिविटी। तो इसको लिखते हैं सिग्मा, इसको जब हम लिखते हैं ना या इसको उल्टा करते हैं तो देखिए क्या करते हैं इसको, या इसको लिख देते हैं 1 के रो, या फिर इसको सिग्मा लिखते हैं और इसको कहते हैं कंडक्टिविटी, इसको कहते हैं कंडक्टिविटी। या इसको ना जानते हैं, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 1 के सिग्मा एल बाई के ए, लिख सकते हैं कि नहीं, क्योंकि रो इक्वल्स टू 1 के सिग्मा हो जाएगा। वीडियो रोको, इसको नोट कर लीजिए, बहुत महत्वपूर्ण है, ये आता है बहुत तेज ही पूछता है सवाल, कंपटीशन में बहुत अच्छा खासा पूछता है। तो वीडियो रोको, इसको नोट कर लीजिए। देखिए आर होता है तो आर का 1 के कर देंगे तो उसको आर को कहते हैं रेजिस्टेंस, उसका उल्टा करेंगे तो कंडक्टेंस। रो को कहते हैं रेजिस्टिविटी, यानी उसका उल्टा करेंगे 1 के रो कर देंगे तो उसको सिग्मा कहते हैं, इसको कंडक्टिविटी कहते हैं, ठीक है। वीडियो रोकर, अब आर को जानते हैं ये क्या कहते हैं, आर क्या होता है, आर क्या होता है, आर होता है क्या, इसको डिनोट करते हैं ओम से, ओम से रेजी, ओम इसका मात्रक होता है ओम, इसको ओम ऐसे लिखा जाता है, या ओम, ठीक है। आर को ओम से लिखते हैं, ओम, ठीक है। सिंपल सा है भाई, का इसमें दोहराना स्वराना, समझ में आ रहा है ना। वीडियो को नोट कर लीजिए, मिटा रहे हैं, वीडियो रोकर नोट कर लीजिए। सवाल तो करवा ही दिए, इस पर भी 4-5 ठो हो गया, 3 ठो 1 हुई, 5 ठो हो गया, बस ऐसे निकल लगाते हैं कैसे रॉयल बाई के होता है, ठीक है। मिटा रहे हैं। देखिए अच्छा, एक सवाल दे रहे हैं, जिसे मान लीजिए कि अच्छा सवाल है कि मान लीजिए 2 वायर है, ठीक है, एक वायर नहीं है 2 वायर है, दोनों को इसे जोड़ दिए, इधर से करंट हम दे रहे हैं, इधर से निकल रहा है, इसका भी लेंथ, अगर इसका लेंथ हम L1 मान रहे हैं और इसका लेंथ L2 मान रहे हैं, इसका जो रेजिस्टिविटी है रो1, इसका रेजिस्टिविटी रो2, फाइंड इक्विवेलेंट रेजिस्टिविटी। जानते हैं इस प्रकार के सवाल ना, सवाल बहुत कंपटीशन में आते हैं कि जैसे 2 ठो वायर है, एक दोनों को जोड़ दिया गया है, एक का रेजिस्टिविटी इतना या एक का कंडक्टिविटी इतना दे दिया जाएगा, लेंथ दे दिया जाएगा, पूछेगा कि बताइए इक्विवेलेंट रेजिस्टिविटी या इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी कितना होगा। इस प्रकार के सवाल पूछते हैं, बहुत पूछते हैं। वीडियो रोकर एक बार ट्राई कीजिए सवाल को, वीडियो रोकर एक बार ट्राई देखिए पहले सर चल रहा है कि नहीं। ठीक है यार, आधा घंटा से बेसी हो गया, चल तो रहा है, लेकिन चलिए देखिए। इक्विवेलेंट उसका रेजिस्टिविटी, इक्विवेलेंट रेजिस्टिविटी फाइंड आउट कर दिया। देखिए कैसे करेंगे, देखिए कर लिए होंगे, वीडियो रोक कर लिए होंगे, ज़्यादा समय थोड़ी लगना है भाई इसमें। वीडियो रोकिए, अच्छा लग रहा है समय तो लगा लीजिए, जितना लग रहा है लगा लीजिए समय, फिर उसके बाद वीडियो रोक ट्राई कर लीजिए पूरा, फिर उसके बाद हम बताएंगे। नहीं मतलब वीडियो रोक हम बताने जा रहे हैं, वीडियो रोक आप ट्राई कर लीजिए, समय क्या ख़राब करें, ठीक है ना। देखिए इक्विवेलेंट निकालना है तो ये देखिए, पहले ये देखिए कि करंट इधर से जा रहा है, इधर से निकल रहा है, करंट सेम है, करंट इधर से जा रहा है इधर से, और इस देखिए इसका ये कैसे जुड़ा है, पैरेलल जुड़ा है कि सीरीज में जुड़ा है, तो ये सीरीज में जुड़ा है, इसका हेड इसके हेड से, ठीक है, सीरीज में जुड़ा है, डायरेक्ट तो जुड़ा नहीं है,
अगर यह इससे डायरेक्ट जुड़ा होता है, ये इससे डायरेक्ट जुड़ा होता तब तो पैरेलल होता, लेकिन ये सीरीज में जुड़ा है, सिंपल सा है। तो सीरीज में जब रेजिस्टेंस जुड़ा रहता है तो उसके लिए क्या करते हैं, यहाँ पर देखिए करंट इसमें जो जा रहा है इसमें कुछ वोल्टेज ड्रॉप होगा, फिर इसमें करंट पहुँचेगा, यानी करंट इसमें देखिए इसके होने के बाद इसमें जा रहा है, सेम करंट सभी में इसी नहीं जा रहा है, ठीक है। तो आर इक्विवेलेंट जो होता है सीरीज में R1 प्लस R2 होता है, प्लस डैश जितना भी हो, ये होता है सीरीज में जुड़ा रहता है, यही ना होता है आर इक्विवेलेंट R1 प्लस R2 डैश जितना भी हो। तो देखिए आर को क्या लिख सकते हैं, रो एल बाई के, इसको क्या लिख सकते हैं, हमको रजिस्टिविटी पता है पूछा है, तो आर इक्विवेलेंट के लिए रो इक्विवेलेंट लेंथ कितना हो जाएगा L1 प्लस L2, टोटल लेंगे इक्विवेलेंट में, टोटल ले लेंगे लेंथ, L1 प्लस L2 डिवाइड बाई के। ए होता है एरिया, इसका क्रॉस सेक्शन देखिए एकदम पूरा सही से क्रॉस सेक्शन, जो इसका क्रॉस सेक्शन वही इसका क्रॉस सेक्शन, यानी क्रॉस सेक्शन एरिया तो सेम है, क्रॉस सेक्शन एरिया मान लीजिए ए, यहाँ पर ले लीजिए, नहीं दिया है तो, या फिर मान सकते हैं ए कट ही जाएगा। फिर R1 कितना दिया है, इसका लेंगे 1 होगा, 1 का लेंगे तो ये हो जाएगा रो 1 इंटू L1 बाई के, एरिया हो जाएगा ए, प्लस रो 2 इंटू L2 बाई के, एरिया हो जाएगा ए से एक पूरा कैंसिल, यानी जो रो इक्विवेलेंट होगा वो कितना होगा, देखिए रो 1 L1 प्लस रो 2 L2 बाई के डिवाइड में हो जाएगा L1 प्लस L2, ये इक्विवेलेंट रेजिस्टिविटी आ जाएगी। जब इस प्रकार सीरीज में दिया होता है ना, जैसे 2 ठो वायर को सीरीज में जोड़ दिया गया है तो उसका इक्विवेलेंट रेजिस्टिविटी या इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी पूछा जाता है ना, तो सिंपल सा है, अगर सीरीज में दिया है तो सीरीज वाला इक्विवेलेंट का रेजिस्टेंस के इक्विवेलेंट का फार्मूला लिखिए और फार्मूला से इक्विवेलेंट का पुट कर दीजिए वैल्यू जो दिया है, इसमें इक्विवेलेंट टोटल, इक्विवेलेंट का मतलब टोटल लेंथ पुट कर दीजिएगा, एरिया यहाँ पर एक R1 दिया है तो एक पोर्शन का ले लीजिएगा, फिर R2 दिया दूसरे का ले लीजिएगा, फिर उसको सॉल्व कर लीजिएगा, आ जाएगा आपका, ठीक है। इस प्रकार लगाते हैं हम इक्विवेलेंट रेजिस्टिविटी कैसे निकलता है। वीडियो को नोट कर लीजिए, वीडियो को नोट कर लीजिए, इसको वीडियो रोकिए, इसको नोट कर लीजिए, वीडियो रोक कर इसको नोट कर लीजिए, फिर आगे बता रहे हैं। वीडियो रोक कर इसको नोट कर लीजिए, वीडियो रोक कर इसको नोट कर लीजिए। ठीक है, मिटा रहे हैं तब। हो। अच्छा ये बताइए कि अगर हम इसको रेजिस्टिविटी न देकर अगर इसका कंडक्टिविटी दिया हो सिग्मा 1 एंड सिग्मा 2, अगर हम कहें फाइंड इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी, तो फाइंड कैसे करेंगे इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी, वहाँ रेजिस्टिविटी दिया तो फार्मूला में लिख देते हैं, यहाँ पर हम कह रहे हैं कि फाइंड इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी और दिया है सिग्मा 1 सिग्मा 2, वही वायर है, केवल वहाँ रेजिस्टिविटी दिया था, कंडक्टिविटी दिया है। वीडियो रोकर बताया कि इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी कैसे निकालेंगे, देखिए प्रोसेस सेम है, वीडियो रोकर ट्राई कीजिए, प्रोसेस सेम है कि वही सीरीज में जुड़ा है, रेजिस्टेंस का सीरीज वाला फार्मूला लिखेंगे। अब रेजिस्टेंस का सीरीज वाला फार्मूला लिखेंगे, सिंपल सा रेजिस्टेंस का सीरीज वाला फार्मूला लिखने के बाद जो फार्मूला में है उसको पुट कर देंगे। अगर रेजिस्टेंस वाले में रो वाला दिया था तो रो वाला फार्मूला लिख देंगे, अगर कंडक्टिविटी सिग्मा वाला दिया तो सिग्मा वाला लिख देंगे, उसको सॉल्व करेंगे, आ जाएगा, जो कटने लगे काट दीजिए, जो नहीं कटने लगे छोड़ दीजिए, सॉल्व कर लीजिए, आ गया। वीडियो रोकर ट्राई कर लीजिए, वीडियो रोकर ट्राई कर लीजिए, फिर बता रहे हैं, वीडियो रोकर ट्राई कर लीजिए। वीडियो रोकर ट्राई कर लीजिए, देखिए किए होंगे, देखिए सिंपल सा है भाई, आर इक्विवेलेंट कितना हो जाएगा, R1 प्लस R2 प्लस डैश 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 हो जाएगा ना, यानी आर इक्विवेलेंट के लिए सिग्मा दिया है तो सिग्मा इक्विवेलेंट लिखेंगे, यानी सिग्मा इक्विवेलेंट लिखने के लिए 1 बाई के सिग्मा इक्विवेलेंट लिखेंगे, फार्मूला यही है ना, यही है ना भाई, R इक्वल्स टू 1 बाई के सिग्मा L बाई के, यही है ना, तो आर इक्विवेलेंट है, सिग्मा इक्विवेलेंट लिखेंगे, मल्टीप्लाइड बाई यल कितना दे, L1 प्लस L2, टोटल L1 प्लस L2,
एरिया तो सेम ही होगा, सिंपल सा है। R1 कितना हो जाएगा, R1 के लिए एक लिखेंगे यानी 1/k सिग्मा वन फार्मूला देखिए ध्यान दीजिएगा, मल्टीप्लाइड बाई L1/k A प्लस 1/k सिग्मा 2 मल्टीप्लाइड बाई L2/k A, यानी कि हो जाएगा A से तो A कैंसिल हो जाएगा पूरा, ठीक है। यहाँ पर हो जाएगा L1 प्लस L2/k सिग्मा इक्विवेलेंट इक्वल्स टू L1/k सिग्मा 1 प्लस L2/k सिग्मा 2, इधर जाएगा यानी सिग्मा इक्विवेलेंट कितना हो जाएगा L1 प्लस L2/k L1 सिग्मा 1 प्लस L2 सिग्मा 2, इसका यह इतना है, इसका यह इतना आ जाएगा। समझ में आया? बस इसी को सिंपल सा करना है। अगर सीरीज में दिया, पहले सीरीज बता रहे हैं, पैरेलल बताएंगे तो देखिएगा कैसे करेंगे, लेकिन जब सीरीज में बता रहे हैं तो सीरीज में सिंपल सा है, बस आर इक्विवेलेंट लिखिए, बस फार्मूला जो दिया है सिग्मा वाला दिया है सिग्मा वाला, रो वाला दिया है रो वाला, पुट कर दीजिए, जो कटने लायक है काटिए, जो नहीं कटने लायक है छोड़ दीजिए, सॉल्व कीजिए, आ जाएगा। दोनों तरीका से बता दिए हम, ठीक है। वीडियो रोकर इसको नोट कर लीजिए। इस पर एक सवाल दे रहे हैं, उसको घर से करके ले आएगा, अगले लेक्चर में उसको हम बताएंगे, डिस्कस करेंगे ज़रूर, नहीं तो इसमें अभी करवाएंगे फिर पैरेलल बताएंगे तो बहुत लंबा हो जाएगा लेक्चर ना, उतना बड़ा अच्छा नहीं लगता है लेक्चर। इसको वीडियो रोक कर नोट कर लीजिए, एक सवाल दे रहे हैं उसको घर से पूरा ट्राई करके आइएगा, ठीक है। नोट कर लिए, मिटा दें, ठीक है मिटा रहे हैं। देखिए एक सवाल दे रहे हैं, इसको होमवर्क है, घर से करके ले आएगा। एक सवाल है कि जैसे दो ठो तार है, ऐसे जा रहा है करंट, इसमें से इधर से निकल रहा है, इसका लेंथ जो दिया है L और इसका लेंथ दिया है 2L, ठीक है, और ये सिग्मा दिया है और इस सिग्मा बाई के 2 दिया है, ठीक है। फाइंड इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी, यानी सिग्मा इक्विवेलेंट निकालना है क्या होगा, और क्रॉस सेक्शन एरिया जो दिया है उसको लिख लीजिए ए दिया है, क्रॉस सेक्शन एरिया जो दिया है ए दिया है। ये सवाल है सिग्मा बाई के 2L और ये इसको इस प्रकार से सीरीज में देख ही रहे हैं, सीरीज में कनेक्टेड है और इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी निकालना है आपको। इसको नोट कर लीजिए, इसको घर से करके लाइएगा, सवाल है आपका, होमवर्क है। अगले लेक्चर में हम ना फिर से इसको आगे बताएंगे, इस पर और एक दो सवाल करवाएंगे, पैरेलल वाला कम्बिनेशन का बताएंगे, ठीक है। और उसके बाद देखेंगे क्या क्या पढ़ते हैं आगे, अभी तो शुरुआत किए हैं, बेसिक शुरू किए हैं, ठीक है। तो भाई देखिए, अगर वीडियो सही समझ में आ रहा है, लग रहा है कि हाँ लेवल सही है और आपको मज़ा आ रहा है पढ़ने में, सवाल लग रहे हैं, आपके क्वेश्चन के सवाल, आपके बुक के सवाल हो जा रहे हैं, कर ले रहे हैं, समझ में आ रहा है पूरा कंसेप्ट सही, तो यार वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कर दिया, सब्सक्राइब जरूर कर दियो भाई, लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर दियो। ये आप कहने वाली आपको थोड़ी बात है, आपको करना चाहिए भाई ना। और फिर तब देखेंगे अगले लेक्चर में क्या पढ़ेंगे, उसके बाद तब तक इसको, लेकिन इसको कर के आइएगा ज़रूर। अगर कर लेंगे तो कमेंट बॉक्स में लिखिएगा कि हो गया, नहीं होगा तो अगले लेक्चर में तो डिस्कस करेंगे ही हम, ठीक है। तब तक के लिए बाय बाय।